नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और सत्ता के इस महासंग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मोहम्मद नेमतुल्ला विधायक आरजेडी से हैं, गोपालगंज के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और बाकी जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं नेमतुल्ला जी से। नेमतुल्ला जी, स्वागत है। आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी जी, मैं पहले साफ कर दूं कि मैं गोपालगंज जिला का बरौनी विधानसभा का। अच्छा, बरौनी विधानसभा से हैं आप, ठीक है। बरौनी हाँ, बरौली विधानसभा, बिल्कुल बरौली विधानसभा से। नेमतुल्ला जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के साथ आपका पुराना गठबंधन रहा है, आप कांग्रेस के साथ ही रहे। हालांकि पिछला वाला चुनाव आप लोगों ने अलग अलग लड़ा था। कांग्रेस का ये फैसला था कि आपके साथ नहीं जाए, लेकिन इस बार भी कांग्रेस जो है अलग से रुख दिखा रही है। जो शक्ति सिंह गोहिल, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को चेहरा जो है वो स्वीकार, गठबंधन का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आरजेडी इस कीमत पे मानेगी? अगर तेजस्वी नेता नहीं होंगे तो क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ जाएगी, महागठबंधन में सीट की साझेदारी करेगी? देखिए, कांग्रेस हमारा नेचुरल एलाई है और कांग्रेस के साथ हम लोग अलायंस करेंगे। कांग्रेस में नेता वो मान चुके हैं और तय भी कर चुके हैं कि तेजस्वी, हमारे पार्टी तो ऑलरेडी रिजोल्यूशन भी पास कर चुकी कि हमारा नेता जो प्रतिपक्ष का नेता है, और जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को महागठबंधन को भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा नेता तो तेजस्वी यादव ही है, रहेगा, और उसमें कांग्रेस को भी किसी तरह का ये नहीं है। और शीर्ष नेता जब ऊपर में बात करेंगे तो इसमें सहमति बन जाएगी। नहीं तो शीर्ष नेता ही तो ये बात कह रहे हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह में तो बात है कि ध्यान अपने अपना नेता, मतलब सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी हैं, जिन लोगों से बात होगी, फिर हमारे तेजस्वी जी हैं और से बहुत से हमारे पार्टी के लोग हैं जो बात करेंगे और बात करके एक निर्णय निकलेगा। इस चेहरा देंगे हम लोग बिहार में तेजस्वी जी का, मुख्यमंत्री का। नहीं, वो तो आप देंगे, लेकिन सवाल मेरा ये है नेमतुल्ला जी कि अगर तेजस्वी का नाम स्वीकार महागठबंधन को नहीं होगा तो क्या उस स्थिति में बात की बात है कि नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, वो बात की बात नहीं। ये तो मैं नहीं कह रहा ना, ये तो कांग्रेस के जो आपके प्रभारी है वो कह रहे हैं। नेचुरल एलाई है, शुरू से रहा है, नेचुरल एलाई हमारा रहा है। कांग्रेस से हम लोग बैठ के हम लोग नहीं एलाइज रहा है तो पिछले चुनाव में साथ क्यों छोड़ दिया? समय है, हम लोग समय पर बात करके हम लोग तय कर लेंगे और हमारा नेता तेजस्वी यादव रहेगा अगले मुख्यमंत्री। आपका नेता तो है, वो आपके आरजेडी के नेता तो हैं। आरजेडी में कोई, मान लीजिए, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आरजेडी में भी स्वीकार्यता उस स्तर पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया केवल लीडरशिप के नाम पे। विधान परिषद के जो 5 पार्षद आपके अभी जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन्होंने तो लीडरशिप के नाम पे पार्टी छोड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उसका पर्सनल गरज हो सकता है, लेकिन वो अभी चुनाव के समय में बहुत से इधर से उधर होते हैं, वो इससे हम लोग के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा एकजुट है, एमएलए चुनते हैं नेता, एमएलए बनाता है मंत्री या मुख्यमंत्री। तो एमएलए जब एकजुट है हमारे, तब उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हम लोग एक मुफ्त रिजोल्यूशन कर चुके हैं कि हमारे तेजस्वी यादव ही अगला चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। चलिए, आपकी तरफ से तो तय है। जो महागठबंधन के दूसरे जो दल हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे जी नेमतुल्ला जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या सरकार ने जिस तरीके से काम किया, अखिलेश जी जो दावा कर रहे हैं, विकास की पोल कहीं थोड़ा सा बारिश हुई, उसमें पटना के खुल गया। और पिछले बारिश में जो उप मुख्यमंत्री इनके नेता हैं सुशील कुमार मोदी जी, वो जंगिया पहन के जिस तरह से भागे वहाँ से पानी के डर से, आस पड़ोस का कोई उन्होंने सूद नहीं लिया, अपने बच्चे फिरे। तो विकास का तो पोल इनको खुद पटना के शहर में, जहाँ ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, जहाँ पटना को एक बहुत पैरिस बनाना चाहते थे, पटना की ये हाल हो गई। विकास का तो यही पोल खुल गया। और दूसरी बात की प्रधानमंत्री तो आप बात दिखाइए हैं, आपने आए यहाँ यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी का जो हो रहा था, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड में एक
विशाल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और क्या बनाए, आप सब बिहार में जो बात हुई कि स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल पैकेज क्या दिया, उसको विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया। नहीं तो क्या इन सब मुद्दों को आप चुनाव में इस बार उठाने जा रहे हैं? क्या ये आपके पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा होगा? के टाइम में इन्होंने चीज कर दिया भोजपुरी में कि भोजपुरिया लोग से अरे इतना ही भोजपुरी से प्रेम है तो शेड्यूल 1 में क्यों नहीं शामिल कर देते। आज 7 वर्ष 6-7 साल की हुकूमत होने जा रही है उनकी, तो इतना प्रेम है भोजपुरी में तो उसको शेड्यूल 1 में शामिल कर दे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम लोग लगेगा। बिल्कुल, ये बात तो ये बहुत लंबी मांग है, बहुत पुरानी मांग है अखिलेश जी, ये बात बाकी बिहार के लोग भी कर रहे हैं। या फिर आज कोरोना काल हो, इसमें हमारी सरकार ने उनको देने का काम किया है। बस यहाँ साइकिल से अखिलेश जी ठीक है, कुछ जवाब मोहम्मद नेमतुल्ला जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी बताइए नेमतुल्ला जी। कह रहे थे कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर जो बाहर से बिहार में आए, तो किस बुरे, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आने नहीं देंगे, जो जहाँ आए वहीं रहे, लेकिन यूपी ने शुरू किया कोटा से, तो वहाँ से पूरे मांग होने लगी, पूरे हमारे बिहारी मजदूरों की मजबूर होके हमारे तेजस्वी यादव ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। उनके प्रेशर में आके इन्होंने जो मजदूरों को बुलाना शुरू किया, तो उसमें भी अपने अपने पैसे से उनको आना पड़ा। और देखिए मजबूर होके कोई पैदल आया, कोई। बिल्कुल, ये सब सारे मुद्दे हैं, ये सब सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे और सरकार ने इसके लिए जो काम किया है, सरकार अपने काम का भी ब्यौरा देगी कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने क्या किया। अखिलेश जी और नेमतुल्ला जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। नेमतुल्ला जी, क्या आपको लगता है कि श्रीकांत जी जो कह रहे हैं, कितना दम आपको लगता है? क्योंकि कुछ चीजें तो बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहे हैं कि मांझी अभी सारे लोग लगे हुए हैं ये महामारी से लड़े। कोरोना जो है, कोविड-19 जिस तरह से पूरे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बिहारी में, नहीं देश में, ये सारे नेता हमारे हों या पूरे दल के नेता हों, सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि महामारी में कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए, मास्क पहनने का किया जाए। लेकिन जब बिल्कुल लगेगा चुनाव का तो सब एक हो जाएंगे, एक बैठेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप चुनाव मोड में अभी नहीं आए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो चुनाव के तो मोड में हम लोग जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से हम लोग सब लोग लग जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ये महामारी है, इस महामारी में अभी चुनाव का दिमाग में रखना ये हम लोग का नहीं। अभी तक जिस रहे जनता का सूद लेना सबसे बड़ी बात है कि जनता को किस तरह हम लोग सेव करें, जनता को कैसे बचावें, आम लोग कैसे इस महामारी से फाइट करें, लड़ाई करें। और इसमें हम लोग सरकार के भी साथ हैं और केंद्र सरकार के साथ हैं। जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया, हम लोगों ने सख्ती से इसका पालन किया और जनता के बीच में इसका मैसेज भी दिया कि इस तरह से महामारी जो दुनिया में एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, और बिहार में भी नहीं, ये पूरे देश में भी एक व्यापक रूप लेते जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग अब चुनाव ही की बात करने लगे तो आम जनता के साथ। तो आप सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए जो काम किया है, आपको लगता है बिल्कुल सही काम किया है, सही दिशा में काम किया गया है? जो और सही क्या किया है, टेस्ट किट नहीं दिया, आपको व्यवस्था नहीं जिस तरह से टेस्ट होना चाहिए नहीं दिया, टीपी नहीं दिया, ये सब व्यवस्था तो एकदम फेल था। किस तरह से जनता भी बर्दाश्त कर रही है ये सब पता चल जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो एकदम खत्म नहीं आता, वो किसी तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं। हॉस्पिटल में चले जाइए, हमने खुद अपने हॉस्पिटल में, दोनों हॉस्पिटल में गया, किसी तरह का नहीं, एक सांप काटने की दवा तक नहीं है इस बरसात के दिनों में। वो बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, हम आखिरी कमेंट बिल्कुल नेमतुल्ला जी, मैं आपकी बात आ गई सामने। कुत्ता काटने की दवा नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कुत्ते सोते हैं बेड पर, ये हाल है स्वास्थ्य विभाग। प्लीज, हमारे पास समय की कमी है, आपकी बात को यहीं पर मुझे रोकना पड़ेगा।
नेमतुल्ला जी हमारे साथ जुड़े, विधायक थे आरजेडी के, अखिलेश सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, और श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। बहुत कम समय आपको दे पाया।